एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आता है। वह अपने जीवन से बहुत उदास हो चुका था। उस आदमी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने उसको देखते ही उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है। वह आदमी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। मैं जो सोचता हूँ वह कभी होता ही नहीं। बचपन से जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो एक अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमाकर मैं अपने माँ बाप के लिए एक घोड़ा गाड़ी खरीद लूँगा और अपने पत्नी और बच्चों को घुमाऊंगा फिराऊंगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर भी नौकरी मिली तो इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे मैं यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। उस आदमी की बातें सुनकर बुद्ध उसको पास के एक बगीचे के नजदीक लेकर जाते हैं और बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहा मानना होगा। इस पर वह आदमी कहता है कि वह हर बात मानने को तैयार है, लेकिन मुझे खुश रहने का उपाय बता दीजिए। बुद्ध उसे एक फूलों के बगीचे के पास लेकर जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़कर ले आओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे चुनकर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे से तुम निकल गई तो उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। वह आदमी बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में जाता है और उस आदमी को बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई देते हैं, लेकिन आदमी ने उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है आगे इससे भी ज्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूलों की आशा में आदमी बगीचे के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे फूल नहीं मिलते। अब हालत यह थी कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। आदमी को काफी पछतावा होता है कि उसने पहले ही कोई सुंदर फूल क्यों नहीं तोड़ लिया। उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूलों में से फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और बुद्ध के पास वापस लौट आया। बुद्ध ने उस सूखे हुए फूल को देखकर उस आदमी से पूछा कि बगीचे में इतने सारे सुंदर फूल थे, लेकिन उन फूलों में से फिर तुम यह सूखा हुआ फूल ही क्यों तोड़ कर लाए। वह आदमी बुद्ध से कहता है कि मैं इस विचार से आगे की ओर बढ़ता रहा कि मुझे आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेंगे और इसीलिए मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया। इसीलिए मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। इस पर महात्मा बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह के फूल छोटी मोटी खुशियाँ हैं। तुमने ज्यादा बड़ी खुशी की आशा में इन सभी छोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हो जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करके और उनकी सेवा करके होंगे। शायद किसी बड़े स्थान पर जाकर तुम्हारे बीवी और बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश वो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी प्यारी बातें करोगे, अपने बच्चों के साथ खेलोगे और उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहा करता था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज्यादा पाने की आस में जो हमारे पास है उसका भी आनंद और सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख और खुशियाँ आई ही नहीं। इसीलिए जो वर्तमान में तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखें।